वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, पंथ रतन ਗਿਆਨੀ संत ਮਸਕੀਨ जी ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਗਲਤੀਆਂ 10 ਪਾਪ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਇਨ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। आओ मस्किन जी की कथा सुनिए। कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक, लागत ही भोए गिर परया परया करे जे छेक। गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पाँव ते पिंगल भया मारिया सतगुर वान। गुरु ने अपनी बाणी दा ऐसा बाण मारिया, कबीर कहते गूंगा हो गया, गूंगा हो गया। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा। 10 दोख मन्ने जाते ने, 10 पाप जीवन भर रिपीट होंदे रहंदे ने, तो ये बन जाते ने हज़ारां लखां। 10 दोख जिहड़े ने, 10 पुरब सदा दसाहरा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने भी आम सनातन मत मनदा है भी 10 पुरबां दे उत्ते वख-वख तीर्थां ते इशनान कीता जाए, 10 दोख उतर जांदे लै जांदे ने। महाराज कहंदे नहीं लैंदे, ये नहीं लैंदे। इशनान जल दा मनुख दे गुनाहां नूं नहीं धो सकदा, मनुख दे पापां नूं नहीं धो सकदा। किस ढंग नाल धुलदे ने, किस वक्त फिर अर्ज करांगा। 10 दोख जिहड़े ने, इहदे च 4 पाप जबान दे ने, 3 पाप मन दे ने ते 3 पाप तन दे ने। 4 पाप जबान दे केड़े? प्रथम मिथ्या बोलना, झूठ बोलना। दूसरा व्यर्थ बोलना, एवें गप शप फिजूल ना कोई मतलब, एवें एनर्जी वेस्ट करी जाए। तीसरा कौड़ा बोलना, चौथा फिक्का बोलना। ये 4 पाप जबान दे मने गए। 3 पाप मन दे मने गए ने। किसी दी जान बारे बुरा सोचना, किसी दे माल बारे बुरा सोचना, किसी दी इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना, ये मानसिक पाप ने 3। 3 पाप तन दे ने। किसी दी जान खो लैनी, किसी दी इज्जत लुट लैनी, किसी दा माल खो लैना। ये 10 दोख बनते हैं। शरीरक तल ते जिहड़े 3 दोख ने, ये तो कोई हिम्मत वाला करदा है क्योंकि समाज है, कानून है। मानसिक तौर पर मनुख करदा ही है। हुण मैं इत्थे स्टेज ते बैठा महाराज दी हजूरी च, मन करके मैं किसी दा बुरा सोचां, तुहानूं की पता, और तुसी की सोच रहे हो मैनूं की पता। मन तक समाज की पहुँच नहीं होती, मन तक कानून की पहुँच भी नहीं। मनुख बिल्कुल खुला है मन दे तल। इस वास्ते मन दे अक्सर पाप चलते हैं। बुरा सोचता है मन, और बुरी सोचनी बार बार रिपीट होंदी रही, एक दिन बुरी सोचनी बुरी करनी बन जाती है। बुरा सोचिया होया बुरा किरदार बन जाता है। बुरी नीयत बुरी कृत बन जाती। इस वास्ते गुरबाणी रोकती है, बीज नूं ही खत्म कर। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल श्रेष्ठ साजना। बुरा मनुख किसदा सोचता है? जिन्हों बेगाना ते उपरा समझ लैंदा है, अपने का बुरा नहीं सोचता। तो मैरिज करें, 4 पाप जबान दे ने। कबीर कहते हैं मैं गूंगा हो गया, हुण मैं मिथ्या नहीं बोलता, हुण मैं फिक्का भी नहीं बोलता, हुण मैं कौड़ा भी नहीं बोलता, हुण मैं व्यर्थ भी नहीं बोलता। गूंगा हो गया, नहीं बोलता। दूसरा शब्द का जो तीर लगे, जो पीड़ हुई है, ये भी मैं बयान नहीं कर सकता। गूंगा हो गया। और इस तीर दे लगदियां जो रस आया है, मैं भी बयान नहीं कर सकता। गूंगा हो गया। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए।
बिसम बिसम बिस्मे ही भैये लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। मुस्कुराहट से दसदी है गूंगे नूं कोई स्वाद आया है, पर विचारा बयान नहीं कर सकता। वाहिगुरू इतना महारस ते इन्नी निक्की जी जबान उस रस नूं नहीं बयान कर सकती, उस पीड़ा नूं भी नहीं बयान कर सकती, उस सच्चाई नूं भी नहीं बयान कर सकती। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जे हाँ जाना, जे मैं उस रस नूं जान भी लिया, उस प्रभु नूं जान भी लिया, आखा ना मैं कहना नहीं। महाराज जान लिया तो कह दो, कईयां नूं पता चल जाएगा। पता सतगुरु की कहते ने, कहना कथन ना जाए, मेरी कथनी च नहीं आउंदा, मेरी कथनी छोटी पै जाती। वो इतना महान, ऐसा नहीं कि मैं कथन नहीं किए थे, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जा। जितना कथन करदा कथनी छोटी पै जाती है, वो बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा। कबीर कहते ने गूंगा हो गया, उस तीर ते लग दे। गूंगा हुआ बावरा, बावरे दे अर्थ आम पंजाब दे पागल करते हैं, पर गुरबाणी ग्रैमर के मुताबिक इसके अर्थ ने भोला। ते भोले के अर्थ भी पंजाब दे बेवकूफ ही करते हैं, एवें बेवकूफ नूं कह देंगे तो भोला है नहीं। भोला शब्द दो अवस्थावां तो बनता है, भरोसे तो ते प्यार तो। जिस नाल प्यार है उस ते भरोसा भी है, जिस ते भरोसा है उस नाल प्यार भी है। भरोसा ते प्रेम जिथे दोवें इकट्ठे हो जान, वो जो अवस्था बनती है उन्होंने भावना कहते हैं। भावना, भावक मनुख, भावना नाल भरिया होया मनुख, उन्होंने भोला आख्या। भोला मनुख हर एक ते भरोसा करता है, ये भी महर्ज करा। और भरोसा करना एक दैवी गुणा दे बहुत वड्डा गुण है। चलाक मनुख हर एक ते शक करता है, हो सकता है अपने माँ बाप ते भी शक करे, हो सकता है अपने भरा ते पत्नी ते भी शक करे। चलाक मनुख किसी ते भरोसा नहीं करता। भोला मनुख ठगा ते सकता है, ठग नहीं सकता। चलाक बंदा ठग ते सकता है, ठगा नहीं सकता। भोला होना दैवी गुणा दे चों एक बहुत वड्डा गुण है। भोला मनुख अंदरों बाहरों एक होंदा है। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज औरंगजेब नूं कहंदे ने, जफरनामा श्री मुखवाक पातशाही 10वीं, तो रामन न दानम के यजदा शनास, बरामज़तो का रहा दिल खराश। भावें तो हद दे तस्बीह रखदा है और अल्लाहू अल्लाहू जपदा है, 5 वक्त नमाज पढ़दा है, फिर भी तो खुदा शनास नहीं है, शैतान है, धोखेबाज है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की हिम्मत, अगर सद कुरान बखुरी कसम, मराए एतबार न यक जर्रा दम। एक नहीं तू 100 कसमां भी कुरान दियां खावें, मैं तेरे ते भरोसा नहीं कर सकता, तू झूठा, तेरी कुरान दी कसम झूठी। तू बाहरों कुरान दी तलावत करदा, अंदरों शैतान है। तेरे 2 रूप ने। चलाक मनुख दे 2 रूप हैं हमेशा, दिखांदा कुछ होर है, होंदा कुछ होर है। भोला अंदरों बाहरों एक है। साडे देश दे महान हो गए जोगी नो, शिव जी नो भोला शंकर कहते हैं, भोला नाथ, भोला भोला, हर एक ते भरोसा कर लेंदा सी। अपने उस सेवादार ते भी भरोसा किया जो उसनूं ठगण लई आया, और बड़ा भारी धोखा देण लगा। भरोसा, भोला मनुख ठगा सकदा है, ठग नहीं सकता। भोला मनुख अंदरों बाहरों एक होंदा है। हाफिज कहते ने, सद जां फिदाए आं के जबानश दिलश यकेस्त।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਨੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਥਿਆ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਫੋਕੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਬਿਖੇ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ। ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਕੀ ਮਾਰਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਭੰਗ। ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਗ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਦੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੌੜਾਉਂਦੀ ਉਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਭੰਗ, ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ। ਗਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧ, ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਟਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਰ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਵਾਨ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। गालिब कहता है मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है। ये जो मेरे पैर टुट गए, टुटे हुए पैरां दा मेरे ते बड़ा एहसान है। मैं इन्हां दा बड़ा एहसान मनदा। हद हो गई, पैर टुट गए ते टुटे हुए पैरां दा एहसान। पाए तलब होर चाहिदा, होर चाहिदा, वाशना ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। गालिब इंज बयान पे करते, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। खुदा हुण मैं तेरे बूए जोगा रह गया कि भटकना तो मिट गई, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं, पैर ही कोई नहीं। तलब वाशना इच्छावां दौड़ांदियां सन, वो पैर ते टुट गए। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहता गल ते मैं समझ ली, हुण मैं किस तरह समझावां, गूंगा हो गया, नहीं कह सकता। गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पाँव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान। जद भी कोई मनुख इस ढंग नाल सुनदा है, हालत ये बन जाती है जो कबीर ने सलोक दे बयान की है। अवस्था वो बन जाती है जो धन गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर वचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। अगर इस गहराई नाल कोई सुनदा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं उसदे सारे पाप नाश हो जाते हैं।
ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜਿਤਨਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਾਮਦ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂਗੇ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। संगत जी, मस्कीन जी कथा ही समझाते हैं कि 10 पाप जो असी रोजाना करते हाँ इन्हों तो परहेज करनी चाहिए। और 10 पाप की हैं? 10 पाप हैं मूँह तो कोड़ा बोलना, मूँह तो फुक्का बोलना, निंदिया करनी, मन के पाप, मन विच किसी बारे बुरा सोचना, मन विच वासना रखनी, मन विच भैड़े ख्याल लियाने, शरीर के पाप भी मस्कीन जी दसते ने कि हत्थां नाल काम, गलत काम करना, हत्थां नाल अपने शरीर दे नाल किसी का बुरा काम करना, किसी की इज्जत आबरू ते हथ पाना, ये सारे बुरे काम हैं। मस्कीन जी विचारते हैं जो शरीरिक 3 पाप है ना वो तो लोग देख लेंगे हैं, उस तो इंसान परहेज करता है। वो नहीं करता कि मैं पकड़ा जाऊँगा, मैनू पुलिस पकड़ लेगी, मैनू ये संसार देख रहा है, मैनू लोग देख रहे हैं। पर जो मन दे और जो जवान दे पाप है ना, जवान दे पापां तो सानू परहेज करनी चाहिए, ते मन दे पापां तो सानू परहेज करनी चाहिए। असी किसी दे बारे मन विच की सोच रहे हैं, किसी नू की पता, वो है पाप। साडे मन विच उसदे बारे कोई गलत विचार, गलत ख्याल आ रहे हैं, वो है पाप। उसनू नहीं पता, किसी नू नहीं पता, वो सिर्फ परमात्मा को पता है कि ये इंसान इसके बारे भैड़े ख्याल रख रहा है मन विच, या गलत सोचा सोच रहा है, या तुसी किसी की मूँह तो निंदा करते हो, किसी के बारे गलत विचार करते हो, बेमतलब का बोलते हो। बेमतलब का बोलना भी एक पाप है, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, उसका भी कोई फल नहीं, वो भी एक संसारिक पाप करी जा रहे हैं। असी निंदिया चुगली करना, असी बेमतलब का बोलना, किसी के बारे गलत विचार रखने, इन चीज़ों तो मस्कीन जी विचारते हैं कि सानू बचना चाहिए। एक संसारिक चीज़ें हैं जिस असी दिन ब दिन ज़्यादा खुबदे जा रहे हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, असी वाहिगुरू प्रीतम तो दूर हो रहे हैं। सानू इन चीज़ों तो परहेज रखनी चाहिए। किसी के बारे बुरा सोचना, महाराज सब देख रहे हैं। ये अकालपुर परमेश्वर कट कट दे जानने वाले, सब दियां दिलां दियां बुझन वाले, सब वेख रहे हैं कि केड़ा इंसान किस इंसान के बारे की सोच रहा है, उहदे की कर्म है, वो की कर्म कर रहा है। क्या वो नाम सिमरन जप रहा है, वो वाहिगुरू का नाम जप रहा है, या वो गलत कम्मा विचारां विच पिया है, गलत सोचां विच पिया है। इंसान देखने तो बड़ा गुरसिख लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ जी इसका वेशभूष बड़ा अच्छा है, बड़ा गुरसिख है। अगर उसके मन में भाड़े विचार, मैड़े ख्याल हैं तो उसका सब व्यर्थ है, वो जीरो है, उसका उसको कोई लाभ नहीं। सानू उस गल तो दूर रहना चाहिए जो किसी को ठेस पहुँचाए, जो इस संसार के विचरदे लोगों को दुख पहुँचाए। सानू उन गल्लां तो दूर रहना चाहिए। मस्कीन जी विचारते हैं कि इन गल्लां तो जितना हो सके उतना अपने आप को दूर रखे, प्रीतम वाहिगुरू दे नाल जुड़ो, ताकि असी महाराज नूं पा सकीए, साडा जीवन जो है वो साफ सुथरा बीते, ते असी वाहिगुरू दे नाल जुड़ सकीए। मस्कीन दे विचार बहुत बहुत प्यारे होंदे हैं। वो हर एक कथा विच एक नवी गल सानू समझाते हैं कि सानू अपना जीवन किस तरह बतीत करना है। उन्हों की हर गल एक पॉजिटिविटी होती है, इंसान को एक एनर्जी देती है। सानू मस्कीन जी के विचारों से चलना चाहिए। संगत जी, साडा जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा अगर असी मस्कीन जी के विचारों के नाल चलांगे, तो उन्होंने गलों गलत ते अमल करांगे, तो असी वाहिगुरू प्रीतम नाल जुड़ सकते हाँ, तो महाराज दी प्राप्तियां कर सकते हाँ। संगत जी, दिओ सानू इजाजत, असी नई कथा विचारों के नाल फिर तुहाडे नाल सांझ पावांगे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।